Hi everyone, my name is Joy Roy. Welcome to my channel शिव शक्ति टैरो 777। तो चलिए देखते हैं आज न्यू मून का एनर्जी पिक करते हैं मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के लिए। ठीक है, उसके बाद मोनोलॉजी से पहले हम दोनों का ही अलग अलग से देख लेंगे कि ये न्यू मून आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए क्या एनर्जी लेके आ रहा है। एंड उसके बाद टैरो से आपके पर्सन जिसको सोचते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी भी पिक कर लेंगे। ठीक, तो चलिए ईश्वर को शरण करते हुए आज का रीडिंग शुरू करते हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट रीडिंग रहेगा, रीडिंग को पूरा देखिए ताकि आपके साथ रिजोनेट हो, और अगर रिजोनेट होता है तो क्लेम ज़रूर कीजिए कमेंट में, लाइक कर दीजिए फटाफट रीडिंग को। अगर कोई नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो मिलते रहे। ठीक है, पहले मैं मेरे व्यूअर्स के लिए देखूंगी कि ये न्यू मून आप लोगों के लिए क्या एनर्जी लेके आ रहे हैं, क्या सजेशन लेके आ रहा है डिवाइन के तरफ से। डिवाइन प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है इस न्यू मून के लिए। आज है न्यू मून लेकिन इसकी एनर्जी 1-2 दिन बाद तक रहते हैं, तो आप इसमें जो भी गाइडेंस आ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से सुनिए और उसके ऊपर आगे बढ़ने की आपको हिम्मत मिलेगी। ठीक है, जय माता दी। मेरे व्यूअर्स के लिए मैं 5 कार्ड लूँगी न्यू मून से। वन मोर। तो मेरे व्यूअर्स का न्यू मून की एनर्जी क्या है गाइस। टाइम फॉर हील, पहले कार्ड बता दूँ फिर मैं बता दूँ। टाइम फॉर हीलिंग, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू एंड योर लव वन आर सेफ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ठीक है, देखिए मेरे व्यूअर्स जो अपने हीलिंग पे कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब अपने दुख को पीछे छोड़ के, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के, उनको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि किस लिए मैं दुखी हूँ। एक सेकेंड गाइस, किस लिए हम दुखी है, वो उस जगह से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए ये न्यू मून बहुत अच्छा रहेगा। वो व्यूअर्स जो अपने हीलिंग पे कॉन्सेंट्रेट है, मतलब अगर कुछ भी चल रहा है आपके लव लाइफ पे, आपकी ज़िंदगी में, पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे, तो आप उस नेगेटिविटी में अपने आप को धंसा नहीं रहे, आप उनसे बाहर आने के लिए एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं या खुद को शांत कर रहे हैं। अगर बहुत सी चीज़ों में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या डिसीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है लेना, कोई एक डिसीजन आपको लेना है, आप समझ रहे हैं कि मुझे मेरे गुडनेस के लिए या मेरे ग्रोथ के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए ये डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन मे भी हो सकता है वो डिसीजन आपके लिए इतना आसान नहीं हो। है आपका सिचुएशन, आपकी इमोशन जिसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर उनसे रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन है जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए एक बड़ा सा माइलस्टोन हो सकता है, या आप किसी नेगेटिविटी को लेट गो करना चाहते हैं, वो वाला डिसीजन, किसी पर्सन से दूर जाना चाहते हैं, आप जानते हैं कि वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, वो पर्सन मुझे और ज़्यादा नेगेटिव करके जा रहा है कि मैं दूसरे चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ, एक अलग सी जोन में चला जाता हूँ, दुख, परेशानी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। तो इस पर्सन को मुझे मेरे लाइफ से लेट गो कर देना चाहिए, उससे दूरियां बढ़ा लेना चाहिए, हो सकते कुछ दिनों के लिए, लेकिन मुझे ये हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर ऐसे बिलीव में है आप लोग, मेरे व्यूअर्स के अंदर से, तो उनके लिए ये न्यू मून नया शुरुआत है।
ठीक है, स्ट्रॉन्गनेस देगा आपको डिवाइन, आपको रास्ता भी दिखाएगा, आपकी तरफ ब्लेसिंग भी आते हुए दिखाई दे रहा है। आप ये मत सोचिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं उससे कोई हर्ट हो रहा है। मे बी इज़ इन दिस सिचुएशन आपको वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई काम मैं ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिससे मेरे लव वंस या फैमिली या जिससे मैं प्यार करता हूँ, पार्टनर के बारे में सोच के आप नहीं ले पा रहे, तो डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि यू बोथ आर सेफ। कभी कभी होता है हमें प्यार जताने के लिए भी या किसी चीज़ को सही गलत में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हमें पता है कि सामने वाला इंसान कहीं जगह पे गलत है, जो उनकी वही गलती हमारे रिश्ते को और ज़्यादा नेगेटिव बना रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है आप दोनों के बीच में, तो टोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दैट टाइम, ठीक है। अगर आप क्लैरिटी मांगना चाहते हो तो मांग सकते हैं, क्योंकि ये मांगना आपके लिए सही रहेगा इस टाइम। कन्फ्यूजन लेके बैठे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, डाउट लेके बैठे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए डिवाइन आपको बोल रहा है कि जो चीज़ आपके लिए इन दैट मोमेंट, इन दिस मोमेंट इम्पॉसिबल लग रहा है कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये करना नामुमकिन है, बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, तो वो चीज़ आपको एक बार और सोच लेना चाहिए, क्यों टफ है, क्यों हार्ड है, मुझे करना है मेरे ग्रोथ के लिए, मेरे एबंडेंस के लिए। और अगर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, इस रिलेशनशिप से लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो ब्लॉकेज हटाने से अलावा और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर ब्लॉकेज है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर कुछ चीज़ों पे आपको लग रहा है कि मुझे बात कर लेनी चाहिए, तो जस्ट डू इट, ठीक है। तो जस्ट डू इट। तो इस न्यू मून आपको एक एक्शन लेने के लिए मोटिवेट कर रहा है कि आप बैठे मत रहो, आप स्टैग्नेंट मत रहो, जहाँ पे हो वहाँ से एटलीस्ट बाहर आने की कोशिश करो। दुखी हो, परेशान हो, स्ट्रगल में हो, जैसे भी हो, वहाँ से निकलने की रास्ता ढूंढो, तब जाके आपके पास वो फॉर्चून, वो फ्यूचर, वो पर्सन आएगा जो आप एक्चुअल में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप एक्चुअल में चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है दिस टाइम, ताकि आपका ऊर्जा बैलेंस रहे, आपका ऑरा क्लींजिंग हो, जो भी नेगेटिविटी हो वो आप क्लींस करो। आज सुबह की गाइडेंस में भी मैंने बोला था कुछ स्टेप, अगर आपने नहीं सुना है तो जाके सुन सकते हैं कि हाउ यू रिलीज़ योर नेगेटिव ऑरा। बहुत इजी स्टेप है, तो जाके सुनिए। हाँ, तो आपको पता चलेगा कि ऑरा क्लींजिंग करने के लिए हमें नेगेटिव टू पॉजिटिव होने के लिए, कॉन्फिडेंट होने के लिए सबसे बड़ी बात यहीं पे होता है कि हम बहुत बार ऐसे होता है कि हम में सब कुछ है, सब समझते भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, इंट्यूशन पावर भी हमारा अच्छा है, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंट है ना कि सामने वाले को मैं कुछ पूछ पाऊँ, जहाँ पे मुझे लग रहा है ये सही नहीं हो रहा है, उसके अगेंस्ट मैं स्टैंड ले पाऊँ, मेरे कनेक्शन के लिए मैं स्टैंड ले पाऊँ, मेरे पार्टनर के लिए मैं स्टैंड ले पाऊँ। हर टाइम पार्टनर के साथ ही मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, ऐसे नहीं। लव एनर्जी खराब तभी भी होता है कि आप अपने पार्टनर के लिए भी स्टैंड नहीं ले पाए, ठीक है। जहाँ पे आपको स्टैंड पार्टनर के लिए लेना चाहिए था, वहाँ पे आपने नहीं लिया। उस टाइम पे क्या हुआ, आपके रिलेशनशिप पे ये फ़र्क पड़ गया। तो जो कॉन्फिडेंट आप लूज़ करते जा रहे हो, वो कॉन्फिडेंट को आपको फिर से जगाना है, ताकि आप नई शुरुआत कर सको। आप देखो कि जिस दिन आप स्टैंड लेना शुरू करोगे, अपने आप को काम करना शुरू करोगे, हीलिंग पे फोकस रहोगे, तो ये न्यू मून से आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है और डिवाइन की ब्लेसिंग भी आपके साथ है। तो ऑल द बेस्ट गाइस। जो लोग बहुत परेशान हैं, प्लीज़ गाइस खुद को स्ट्रॉन्ग, खुद को कॉन्फिडेंट को फिर से लेके आइए अपनी ज़िंदगी में, और वो आप मेडिटेशन करके ही कर पाओगे, अपने उनको हील करके ही कर पाओगे, ठीक है। तो ये था मेरे व्यूअर्स के लिए
न्यू मून की एनर्जी। अब हम उनके पार्टनर की यानी कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी देखेंगे कि ये न्यू मून मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या एनर्जी लेके आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जी क्या है इस न्यू मून में। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे भी मैं 5 कार्ड लूँगी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी पिक करने के लिए। पार्टनर को सोच के देखिए पॉजिटिवली। चलिए देखते हैं आपकी पार्टनर की क्या एनर्जी है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोच्ड। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ये कॉमन आया है आप दोनों में, तो हीलिंग की आप दोनों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे ब्लॉकेज है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे कुछ सुधार लाना है, चेंज लाना है, आप वो बिहेवियर हो सकता है, आपकी डिसीजन हो सकता है, आपके सर्कमस्टेंसेस भी हो सकता है। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई पॉजिटिव चेंज लाना है तो मस्ट गो फॉर इट। ठीक है, ये आप दोनों के लिए कॉमन कार्ड है, तो दोनों में ही आया था तो इसलिए मैंने बोला। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड लग रहा है। पहले ये पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे थे, मे भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के लिए उनकी सोच बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, लेकिन अभी उस प्रैक्टिकलिटी में वो अपने इमोशन को भी डाल रहा है। इमोशनली कुछ चीज़ों को सोच रहा है, समझ रहा है और उसके लिए जेस्चर करते हुए दिखाई दे रहा है, हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहा है। मे भी बहुत सारे लोगों के पार्टनर ये सोच सकते हैं कि आज तक मैंने इस कनेक्शन के लिए उतना मेहनत नहीं किया जितना मैं दूसरे सेक्टर के लिए किया, अपने फैमिली के लिए, अपनी जॉब, अपने एजुकेशन, अपने करियर, दूसरे सेक्टर के लिए किया। मैंने मेरे लव एनर्जी या पार्टनर को नेगलेक्ट कर दिया किसी न किसी तरह से। जितना उनको देना चाहिए था मैंने वो नहीं दिया। वो रिस्पेक्ट हो सकता है, वो टाइम हो सकता है, वो कमिटमेंट हो सकता है, वो जेस्चर हो सकता है। तो वो अब वो देना शुरू करेंगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए था, तब नहीं कर पाया, अब कर रही हूँ। तो एक ब्यूटीफुल लव पैशन एक चीज़ उनकी तरफ से आपकी तरफ तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी बहुत सारे लोगों के रियूनियन हो सकता है इस बीच, आपके परमानेंट रियूनियन हो सकता है, आपके पर्सन मैरिज के लिए बोल सकता है या मान सकता है आपकी बात। और कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि जो उन्होंने कमिटमेंट दिया था आपको या जो उन्होंने उनको करना था, उनकी कर्मा के ऊपर एक रियलिटी चेक हो सकता है कि तुमने तो ऐसा बोला था, डिवाइन की तरफ से हो सकता है कि तुमने ऐसा बोला था। नाउ इट्स द टाइम टू चेक कि तुमने सही बोला था या गलत बोला था, तुम वो करने के लायक भी हो या सिर्फ मुंह में ही बोल रहे हो, तुम सही से नहीं कर पा रहे हो। यानी कि आपके पार्टनर की इंटेंशन की टेस्ट हो सकता है। अगर उस टेस्ट में वो पास हो गए हैं तो नया बिगिनिंग, नया शुरुआत, खुशियों का माहौल होगा। अगर वहाँ पे उनको चूक गए, जो उन्होंने सोचा था, बोला था, उसमें चूक गए, तो डिवाइन उनको फिर से किसी न किसी कार्मिक सर्कल में डाल सकता है, ट्रिगर हो सकता है, वो ब्लॉकेज आ सकता है फिर से। तो बी प्रिपेयर कि आपने जो कहा, आपकी बातों का और इंटेंशन, हिडन इंटेंशन और जो आप कर रहे हैं उसमें डिफरेंस ना हो। जो आप एक्चुअल में चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ इस कनेक्शन के साथ करें, आप वही करिए। ठीक है, आपने कुछ बोला और किया कुछ, ये आपके लिए सही नहीं होगा शायद। हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको फर्स्ट मूव ले रहे हैं और एक क्लाइमेक्स में पहुंच रहे हैं। मे भी बहुत लोगों के लिए जो कन्फ्यूजन थे कि मैं क्या करूं, पहले इसको चूज़ करूं, मेरे फाइनेंस को, फैमिली को या मेरे पार्टनर को। हो सकता है कि फैमिली आपसे फैमिली चाहता है कि उनकी शादी किसी और से हो, या आप दोनों के बीच में
कोई मेजर डिफरेंस है, जो कास्ट भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, या कोई सोशल डिफरेंसेस ऐसे हो सकता है कि आप उनसे बड़ी है, या आप दोनों में से कोई एक मैरिड था या डिवोर्सी है, एक सिंगल है, कोई मतलब पार्टनर नहीं है, बच्चा है लेकिन आप सिंगल हो। ऐसे जो स्पेशल केसेस होते हैं वो ऐसे हो सकता है कि ऐसे जिनको ट्रिगर मिल रहा था बहुत दिनों से, अपने फैमिली से ट्रिगर, अपने सोशल सर्कमस्टेंसेस से ट्रिगर, एट दैट टाइम आपके पार्टनर थोड़ा कंफ्यूज थे, मुझे स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस न्यू मून उनको वो कॉन्फिडेंस डिवाइन दे रहा है, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग मिल रहा है कि हाँ, नाउ यू कैन टेक दैट डिसीजन जो आपके एक्चुअल में आप चाहते हो। अगर आपको डर अभी भी है कि मैं ये रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकता, ये चीज़ ज़्यादा दिन तक कैरी नहीं करेगा, फिर मेरा माइंड चेंज हो जाता है, तो आप साफ साफ बोलिए, आप आगे ही मत जाइए। लेकिन अगर आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वही है वो दैट पर्सन जिसके साथ मैं पूरा ज़िंदगी रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, तो उनके लिए स्टैंड लीजिए। तो ये न्यू मून आपको डिवाइन बोल रहा है स्टैंड लेने के लिए अपने लव वंस के लिए, जिसको आप सच में प्यार करते हैं। तो टेक अ बोल्ड मूव, ठीक है, एक साहसी पदक्षेप आपको बहुत बड़ा एक पुशअप दे सकता है आपकी नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए। तो इस चांस को जाने मत दीजिए, इस चांस को आपको लेना चाहिए, ताकि आप जिस कन्फ्यूजन में हैं, जिस नेगेटिविटी में हैं, जिस एक उलझन में है दिल और दिमाग के, उससे आप बाहर आ पाओ। तो इट इज़ द वेरी गुड टाइम टू टेक अ स्टैंड फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर लव वंस, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए अब देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है, टैरो से कुछ कार्ड लेके, ताकि उनका नेक्स्ट मूव हमें समझ में आ जाए कि न्यू मून के बाद उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्या स्टेप लेने वाले हैं वो अपने कनेक्शन के लिए। देखिए इस न्यू मून के बाद से आपके पार्टनर को यही दिखाई दे रहा है कि डिवाइन यही कहना चाहते, कन्फ्यूजन में भी एंड अप होगा। जो कन्फ्यूजन में है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, वहाँ से आपको हिम्मत मिलते हुई दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप स्ट्रॉन्ग होके निकल रहे हैं और अपने हाथ में वो कमांड ले रहा है कि आप अपने पोजीशन, आप अपनी किस्मत को बदल सके। कन्फ्यूजन से बाहर आने का रास्ता होगा कि स्ट्रांगली किसी एक चीज़ पे अड़ जाना, मुझे ये चाहिए, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, ठीक है। अगर आप बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ या ऐसे रिश्ते में आप बंधा हुआ है जहाँ पे आप कुछ नहीं दे सकते हो, दैट इज़ क्लोज, एक डेड एंड है, जहाँ से आप निकल के दूसरी जगह जाना चाहते हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप डिज़र्व करते हो जगह, या किसी और के साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, तो ये टाइम आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आपके मन में किसी और के लिए फीलिंग्स है और आप किसी और जगह पे ब्लॉक हो, ये आपको कहीं नहीं लेके जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट या पॉजिटिव डिसीजन आपको लेना है। बहुत लोग या तो लेना स्टार्ट कर दिया है, आपको बोलना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं तुम रुक जाओ, मैं अब स्टैंड लूँगी इस कनेक्शन के लिए, या इस हमारी जो रिश्ता है उसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। आपने उम्मीद छोड़ दिया था, दैट पॉइंट ये पर्सन जिसके ऊपर आपने उम्मीद छोड़ा कि ये पर्सन नहीं आ रहा है, ये तो इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, दैट मोमेंट हो सकता है कि आप उनसे थोड़ा
सेपरेटेड होना शुरू कर दिया था, मेंटली फिज़िकली जैसे भी हो। और दैट मोमेंट इनको वो पता चला कि नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। हाँ, ये टाले जा रहा था, लेकिन दैट मोमेंट जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि आप उसको छोड़ सकते हो और आप उनसे दूर जा सकते हो, आपको वो खो सकता है, क्योंकि ये हमेशा आपको स्टॉक करते रहे। आपकी तरफ उनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप चले जाओ नहीं चाहता है। मे भी हो सकता है कि आप भी रहो ये भी रहे, मतलब थर्ड पार्टी अगर फैमिली है, कोई सोशल कारण है, तो वो ऐसे बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा था कि आप भी रहे और वो भी रहे। कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, मुझे अपने अंदर से कोई बड़ा डिसीजन लेके नहीं आ रहा है। बड़ा डिसीजन मतलब स्टैंड लेना होता है, थोड़ा बहुत झगड़ा होगा, घर में प्रॉब्लम होगी, सिचुएशन थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, जो कि ये पर्सन नहीं चाह रहा था। लेकिन अभी क्या है, अभी हो सकता है कि आप जैसे ही उससे डिपार्ट हुए या आप थोड़ा सा दूरियां बनानी, आप उनकी फ़ोन की मैसेज की रिप्लाई नहीं दे रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे, उनसे मिलना नहीं चाहते, तो दैट पॉइंट रियलाइजेशन वहाँ से चेंज हो रहा है कि नहीं, मैं ऐसे करके हाथ धरे बैठे रहूँगा या रहूँगी तो मेरा पर्सन मुझे छोड़ सकता है। ये डर काम कर रहा है उनको एक्शन लेने में, मजबूर कर रहा है उनको एक्शन लेने में। आई होप कि इस रीडिंग के बाद से उनकी ये इतना इंट्यूशन या इंटेलिजेंट पावर ये हो कि वो अपनी खुशी के लिए स्टैंड ले पाए। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग न्यू मून की, दोनों की एनर्जीज, दोनों की डिवाइन गाइडेंस एंड आपकी पर्सन की नेक्स्ट मूव। आई होप आपको समझ में आ गया है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अपनी जगह से पॉजिटिव रहिए। ये पर्सन जब भी आपके पास आई है, आप स्ट्रॉन्ग बन के रहिए, ताकि ये पर्सन को भी आपकी तरफ से पॉजिटिविटी मिले और उनको वो हिम्मत मिले जो हिम्मत उनको स्टैंड लेने में मजबूर करेगा। ठीक है, तो इतना ही। कल आएगा साइड इफ़ेक्ट नहीं, आफ्टर इफ़ेक्ट ऑफ न्यू मून। तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए। गुड नाइट, जय शिव शक्ति।